नमस्कार, न्यूज़ रूम अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं ज़ुबैर अली। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं चाटम सॉ मिल के जो मज़दूर जहां पर रहते हैं, जिस बैरक में रहते हैं वहां पर, जो कि हमारे हैडो क्षेत्र में आता है। और मैं आप सभी को बता दूं कि यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या इनकी है। जैसा कि आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि यहां पर जो है एक बहुत ही पुराना जो स्टोर रूम है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सामान जो है पड़ा हुआ है, और स्टोर रूम को जो है पूरी तरह से सील करके रखा गया है। और इसमें जो है सांप बिच्छू जैसे कई जहरीले जीव इसके अंदर जो है वास करते हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ के जितने भी लोग हैं जो इस बैरक में रहते हैं उनको जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और यहाँ पर काफ़ी और भी कई सारी समस्याएँ हैं, जैसे कि यहाँ पर जो है कचरा भी बहुत ज़्यादा इनके जो है बाउंड्री में फैला हुआ है, और इनके जो है तमाम जो जितने भी फेंसिंग वगैरह है वो सब भी टूटे हुए हैं। और यहाँ के कुछ लोग भी हमसे बात करना चाहते हैं और हम आपको उन सब से बात कराएंगे, उनकी समस्या को आपके समक्ष रखेंगे। और साथ ही साथ बीएमएस के फॉरेस्ट मजदूर संघ के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे अनूप दत्ता जी, उनसे भी बात करेंगे और इस समस्या के समाधान के बारे में भी उनसे जानेंगे। हम लोग को प्रॉब्लम यही है कि डेली की डेली सांप आते ही है, रात को भी दिन को भी 24 घंटा सांप रहता है। सारा बच्चे लोग खेलता है, कभी बच्चे लोग को कुछ हो गया तो उसको कौन जिम्मेदारी नहीं लेने सकते ना। हम लोग इसलिए हम लोग डेली बोलते भी है। हस्बैंड लोग ड्यूटी चले जाते हैं, फिर इधर देखने वाला अम्मी लोग का है ना। ये मैंने क्वार्टर है मैम। हाँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर है, फॉरेस्ट का जी। और अब लोग प्रॉब्लम क्या आ रहा है, सांप पकड़ नहीं रहे क्या? सांप पकड़ने नहीं रहे, सांप पकड़ने वाला आने से जी इसका अंदर घुस जाते हैं। वो लोग बोलते हम लोग से नहीं होता है, इसका हटाने से हम लोग पकड़े जी। वही बोलता। और क्या बोला माँ? वही तो बोले कि उन लोग हटाने वाला नहीं है, मतलब हटा नहीं सकते। यहाँ कोई हटा के देंगे तो उन लोग पकड़ के जाएंगे, ऐसा करके तो हमेशा बोलते हो। यहाँ अभी तक किसी सांप फिर उन लोग आके चले जाते हैं, जस्ट थोड़ी देर के बाद में फिर से सांप दिखाई देता है यहाँ पे बस। अच्छा, 3 सांप पकड़े, कब सांप पकड़े? उन्हीं लोग से रिकॉर्ड है उनके पास, उन लोग के पास रिकॉर्ड है सबके। जब आया आते हैं लोग। जहरीला है, बहुत बड़ा है सांप। नाग सांप, दामन सांप ऐसे ही बोलते हैं उन लोग देख के। सर बताइए सर, क्या इशू है यहाँ पर? यहाँ पे क्या बहुत सारे हम लोग क्या है, यही हम लोग ये बच्चे लोग रख के हम लोग क्वार्टर्स में रहते हैं जी। तकलीफ हम लोग है, हम लोग इसका बारे में हम लोग बहुत साल से हम लोग बोल रहे हैं, इनको सेफ से रखिए और अंदर का जो भी कचरा वगैरह जो भी है उसको लेके जगह आप कहीं डिस्पोज करिए। तो हम लोग अगल बगल में चूहा हुआ आता है, हम लोग बच्चे लोग बीमार आता है। हमारा बच्चों को भी गवर्नमेंट में मेडिकल में एडमिट हो गया, तो बच्चे को कुछ करने नहीं सका, उन लोग रिपोर्ट ठीक से नहीं दे सका। वो बच्चे को बहुत डेंजरस ए में आया। उसका बाद में उसको लेके जो भारद्वाज मेडिकल में लेके उनको 5 दिन के अंदर इसलिए रिपोर्ट नहीं देखा। फिर 2 दिन हम लोग से रिपोर्ट पूछता कि हम लोग बच्चे लोग को टाइम दे दो, 2 दिन हम वो बच्चों को हम लोग कुछ करके दे देंगे, ठीक करके दे देंगे। उसका हम लोग डाउट लग गया, उसका वजह से क्या अगर हम लोग को भारद्वाज मेडिकल में लेके जाके 5 दिन में बच्चे को ट्रीटमेंट करके हम लोग लेके आके इधर का गंदगी की वजह से बच्चे लोग को बीमार आ रहा है। और सांप खतरा है, कभी भी हम लोग खेलता बच्चे लोग, हम लोग ड्यूटी में रहता है, तकलीफ हम लोग को भी है। बारिश के टाइम में ज़्यादा सांप निकलते होगा? हाँ, बारिश के टाइम में भी है और बहुत दिन को भी। कल भी एक लेडीज का पैर का बीच से, यही तो ये देखिए इनका पैर का बीच से निकल गया नाग सांप। और पीछे आपका कचरा भी पड़ा, कचरा है, म्युनिसिपल कोई सफाई नहीं करता। म्युनिसिपल वाला को हम लोग कितना कभी आता खाटता ऐसे छोड़ के चले जाता है। वो साफ सुथरा है। पार्किंग प्लेस देखा, आप तो देखा होंगे, अब तो देखिए वार्ड नंबर 1 का है, तो उन लोग भी कुछ करता नहीं। काउंसलर साहब से बात करने की कोशिश नहीं किया? हम लोग काउंसलर साहब आया, बात किया, उधर दिखाया, सब कुछ कह रहा, वो बताया, सब कुछ किया। वो खाली नाम के लिए 2 टुकड़ा काटता है, उसके बाद में छोड़ के चले जाता है, बस इतनी है। और हम लोग क्या करेंगे? साफ सुथरा रहने से हम लोग बीमार नहीं है, अगल बगल में कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं आएंगे। आप लोग जहाँ रहते हैं उसका सीधा सामने ही अभी हम लोग वीडियो में देखे कि सीधा सामने जो पूरा कचरा पड़ा है। और कचरा पड़ा है, तो ये कचरा फेंकता है आप लोग फेंकते हैं कि कहीं से, मतलब कैसा आता है किधर में? जो घर का सामने जो कचरा था वहाँ पे। इन लोगों को जितना भी कचरा है ना, इन लोगों को क्या करता समझ में नहीं आता है। अभी का नहीं है कचरा, अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। अभी हम लोग घर तो ये तरफ में हम लोग डालने के नहीं, मेरा घर का अगल बगल देखिए इतना साफ सुथरा करते हैं, रोज के रोज हम साफ सुथरा करके हम अच्छा रखते हैं घर को। मगर एक गुडौन की वजह से हम लोग को एक तकलीफ बस कीड़ा मकोड़ा से, और फॉरेस्ट का क्वार्टर से हम लोग कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग अच्छा से रहता है, पानी के कुछ भी व्यवस्था सब कुछ देख चुका है, हम लोग कोई तकलीफ। एक कल ही एक जगह थोड़ा गंदगी की वजह से हम लोग बच्चे लोग हम लोग तकलीफ है। हम लोग ड्यूटी चले जाता, कुछ हो गया तो उधर से हम लोग बोलते सांप आ गया, हम लोग कहाँ से आएगा ड्यूटी से? और जू वाला को बुलाने से बोलते कि हम लोग नहीं पकड़ सकते, वो अंदर चले जाता, हम लोग क्या करेंगे? वो चले जाता, जितना पकड़ सकते हैं उन लोग पकड़ते हैं, नहीं पकड़ता तो उन लोग निकल जाता है। ये बात आपका जेन्युइन है, क्योंकि अगर सांप जो है बहुत अगर जहरीला निकला, अगर किसी को काट लिया तो सब आदमी का जान तो उसका रेस्पॉन्स कौन है? उसका रेस्पॉन्स कौन है? जुम्मेदार कौन है? बोलिए। जान का इतना वैल्यू है,
अभी मर गया तो फिर रिटर्न इस तो वक्त नहीं हमारे साथ आएगा। मौजूद है अनुप कुमार दत्ता जी, जो BMS के फॉरेन मजदूर संघ के प्रेसिडेंट है। आइए जानते हैं, बताइए सर। देखिए, ये मसला जो है वो आजकल का नहीं है। ये क्षेत्र जो है ये हडो का क्षेत्र है और हमारे चाथम जो सॉमिल है, चाथम सॉमिल के जितने जो बैरक्स है जिसमें हमारे मज़दूर भाई रहते हैं परिवार के साथ में, वो ये तीनों बैरक जो हैं ये आसपास ही तीनों बैरक मौजूद है और वर्षों से रह रहे हैं। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, इसका हिस्ट्री पता होगा कि वो ज़माने से पूर्व आज़ादी के बाद का जो है, आज़ादी से पहले का ये बैरक बना हुआ है और ये कंजस्टेड है। और आपको ये बात बता दें कि इनको इस वक्त में जो दिक्कत हो रही है, जिसके लिए बार बार बोल रहे थे और साल भर पूर्व भी हमने इसके लिए DCF साहब से उस वक्त के बात किए थे, हमारी मीटिंग हुई थी और कहा गया था कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये गोडाउन है, पुराना गोडाउन है जो 30-40 वर्ष। अब इसमें कुछ काम होता है या नहीं होता? नहीं, 30-40 साल पुराना ये गोडाउन है जिसमें लकड़ियाँ जो अब पड़ी हुई सड़ रही है और जिसके कारण से अब चूहों का और सांपों का एक तरह से ये आशियाना बना हुआ है, अड्डा है, ठीक है। और ये छोटे छोटे बच्चे, ये गोदी में देखिए माएँ लेकर रखी हैं, इतने छोटे छोटे बच्चों को खेलने छोड़ते हैं तो बारिश हो या धूप हो, वो सांप अगर काट ले तो क्या होगा। लेकिन खुशी की बात इन लोगों के लिए है, जो इनकी जानकारी के लिए भी बोल दूं कि अधिकारी जो है फॉरेस्ट के हमारे जो रिक्वेस्ट को, हमारे डिमांड्स को मानते हुए उन्होंने उस वक्त में DCF साहब जो थे उन्होंने दौरा भी किया था बैरक का और उनको भी महसूस हुआ था कि ये बहुत कंजस्टेड है, फैमिली के जो है एक फैमिली रहने के लायक नहीं है, इतने छोटे से हैं। और उस वक्त की मानसिकता से कि कैदियों को रखा जाएगा, वो मानसिकता से ये कोठरी की तरह बनाया गया था। एक कैदी का फैमिली की नहीं, कैदी का मेरा कहने का मतलब है उस ज़माने में जब ये बैरक बना था तो कोई हमारे आज़ाद देश के कोई अच्छे से रहने के लिए नहीं बनाया था, बस ठूस के इनको रखा जाता था। लेकिन अब आज़ादी के बाद, जापानीज़ पीरियड के बाद में जो है वो सरकारी क्वार्टर बन गया जिसमें यहाँ पे मज़दूरों को रहने के लिए दिया गया। लेकिन ये इतने ज़्यादा कंजस्टेड हैं कि यहाँ पे असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और जगह जगह पे देखिएगा रेलिंग्स, फेंसिंग टूटे हुए पड़े हुए हैं, कचड़े पड़े हुए हैं। और अधिकारियों से बात करने के बाद में खुशी की बात यह है कि तीनों बैरक को जो है प्रपोज़ल दिया गया था और वो आगे बढ़ चुका है काम कि तीनों बैरक को नया कंस्ट्रक्शन और ज़्यादा स्पेस के साथ, यानी कि मज़दूरों को बड़ा स्पेस, बड़ा रूम प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए फाइलों का मूवमेंट हो चुका है सारी। और जो अप्रूवल की बात है वो हम जानकारी लेंगे कि गवर्नर जो अथॉरिटी है, गवर्नर, ऑनरेबल गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका अप्रूवल, उनका सिग्नेचर मिला या नहीं मिला। तो ये नए बनने वाले हैं, शायद इसके कारण से वो इस पे ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं। और जो तादाद पहले बैरकों में भरमार थी, इस वक्त में करीब कहा जा रहा है कि 100 फैमिलीज़ जो हैं तमाम बैरकों में कुल मिला के रह रहे हैं। और हमने ये डिमांड किया था कि कम से कम जो फैमिली उस बैरक में रह रहे हैं इस वक्त में, कम से कम उनका रहने लायक जो है रिपेयरिंग, मेंटेनेंस वर्क तो कंप्लीट कर ले, ठीक है। जो अभी आपने देखा होगा टीना जो है ऊपर का छत जो है वो टूटा फूटा है, बरसात के वक्त में ये हालत हो रहा है उनका, यहाँ पे रहने लायक नहीं होता है। और ये मसला है, ये मसला उस वक्त भी कहा गया था कि इस गोडाउन को खाली करवाया जाए, क्लीन करा दिया जाए ताकि ये सांप और ये सब के कीड़े मकोड़ों का आतंक ख़त्म हो। तो मैं अब इन लोगों ने बुलाया ये देखने के लिए, फिर से मैं आया। तो अब जो है अधिकारी से बात होगी, उनके सामने इस बात को रखा जाएगा कि जब बात हुई थी तो उस काम को रोक क्यों दिया गया था और इसको तुरंत प्रभाव से, इसको जितनी जल्दी हो सके, इसकी आवश्यकता कुछ दिख नहीं रही है। क्योंकि अगर आवश्यकता होती है, अगर ये यूज़ में होता, नहीं यूज़ में होता तो ये हालत में नहीं होता ना, ये इस हालत में गोडाउन नहीं पड़ा होता अगर यूज़ किए होते। यानी कि यूज़ नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो है कहीं से भी जाने आने का रास्ता नहीं है, जो पूरी तरह से कर दिया गया है। तो अब जो है रात को आप बताइए यहाँ सेफ्टी क्या है। एक तो जर्जर हालत में है पूरा क्वार्टर, ये बीजन ही जर्जर हालत में है, हर जगह पे छेद या फिर तख्ते निकले हुए हैं, टीनों में जो टीन है, रूफ है, वो छेद है, टूट के गिर रहा है। तो सांप को तो एक छोटे से होल की आवश्यकता है ना घर के अंदर एंटर होने के लिए। सोते हुए बच्चे को या कोई फैमिली के किसी मेंबर को काट ले
तो इसके लिए जवाब तो फिर उनसे ही पूछा जाएगा, है ना। तो अब हम बात करेंगे जल्द से जल्द कि इसका कोई रास्ता निकाला जाए, या तो इस गोडाउन को पूरी तरीके से खाली कराया जाए या तो तोड़ करके इसको साफ़ कर दिया जाए, ताकि ये आतंक बच्चों को और फैमिली को डर ना लगे। और कम से कम जब तक ये तीनों बिल्डिंग क्वार्टर्स नहीं बनते हैं इनके लिए वर्कर्स के, जो फाइल अभी मूवमेंट हो चुका है, क्वार्टर बन जाएंगे तो उन लोग अपने तरीके से सुसज्जित जगह पे, साफ सुथरे जगह पे रह सकेंगे। जब तक नहीं बन जाता, हमने बार बार कहा था, अभी फिर कहेंगे कि इसको साफ सुथरा कीजिए और रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस उनके रहने लायक का तब तक करिए, करके दीजिए। और देखते हैं अधिकारी क्या कहते हैं। उसके बाद में जो है आप लोगों को भी अपडेट दे देंगे कि बातें कहाँ तक हुई और क्या वहाँ से जवाब मिला। बहरहाल इतना तो कह सकता हूँ, यहाँ का जो नज़ारा मैंने देखा, दृश्य, कि वाकई में फेंसिंग टूटा हुआ है, जो हालत है, ये गोडाउन अंदर में पड़ा हुआ सामान जो सड़ रहा है और उसमें सांप बिच्छू या फिर चूहे, इनका आतंक, इससे तो तुरंत निजात दिलाया जाए, ताकि यहाँ पे हमारे फॉरेस्ट के मज़दूर भाई अपने परिवार के साथ में कम से कम जितने दिन इस रीजन में गुजारे वो शांति से और सुरक्षा के साथ गुजारे। ये गुजारिश के साथ हम ज़रूर मुलाकात करेंगे, डीसीएफ साहब से भी करेंगे। उनकी बातें सुनने के बाद आवश्यकता पड़ी अगर वो कर देते हैं, नहीं तो आगे अधिकारियों से भी, उनके संज्ञान में भी हम लाएंगे कि ये व्यवस्था की जाए तुरंत प्रभाव से। धन्यवाद। थैंक यू सर। और इधर में देख लीजिए, ये वाला जो है ना, तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी ने सुना, यहाँ पर लोगों ने अपनी जो है पीड़ा यहाँ पर हमारे सामने व्यक्त की और काफ़ी वो जो है परेशानी में है यहाँ पर। और उन्होंने जिस प्रकार से बताया कि यहाँ पर जो है इस जो स्टोर रूम है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है सांप, बिच्छू और चूहे जैसे जहरीले जो है जीव यहाँ पर पनपते हैं। और इनकी जो आपने सभी ने देखा इस वीडियो में कि कचरा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर है, जो हमारे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक ठीक से साफ़ नहीं किया जाता है। और फेंसिंग वगैरह भी टूटी हुई है और ये काफ़ी ज़्यादा इस बात से परेशान है। और हमारे अनूप दत्ता जी ने भी आप सभी को बताया, हमारे मीडिया चैनल से भी इस बात को साझा किया कि वो जो है इस मसले को लेकर, इनके जो प्रॉब्लम है इनको लेकर जो है आला अधिकारी है उनसे भी बात करेंगे और इनको जो है एक नया जो बैरक है वो अलॉट कराने की जो है पूरी कोशिश करेंगे। और चलिए, हम इसी उम्मीद में देखेंगे कि आगे इनके साथ इनको आखिर कब तक जो है नया बैरक जो है इनको अलॉट होता है, और या तो फिर नया बैरक अलॉट होगा या फिर इस बैरक को जो है इनको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके दिया जाएगा। इसकी अपडेट हम आप सबको पल पल पे देते रहेंगे। तब तक के लिए मैं ज़ुबैर अली, न्यूज़ रूम अंडमान के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।